हेलो एवरीवन, आप में से कई सारे लोग जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और आखिरी 15 दिनों में अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, मैथ कहाँ से करनी है, जीके में क्या टॉपिक रिवाइज करनी है, रीजनिंग कहाँ से करनी है, मॉक कौन से लगाने हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो अंत अंत तक देखना और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपका मार्क्स जो है वो डेफिनेटली बूस्ट होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई अगर आप मेरे स्कोर कार्ड चेक करना चाहो 2024 का स्कोर कार्ड और 2025 का जो 26 में एग्जाम हुआ था, आप मेरे स्कोर कार्ड यहाँ पे मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, शॉर्ट्स अपलोडेड है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भाई एग्जाम पैटर्न सबको पता है, 40 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। रीजनिंग और मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जहां पर आप स्कोर अच्छा अपना कर सकते हो, एटलीस्ट 60 में से 58 55 प्लस तो आराम से कर सकते हो। जो बहुत जिन बच्चों की अच्छे से तैयारी है वो एटलीस्ट 58 59 तक तो करके आएंगे। मैंने खुद ने स्कोर कर रखा है और आप मेरी बात मानोगे तो आप डेफिनेटली स्कोर कर लोगे। मैंने जो 2025 का एग्जाम 2025 का जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था जो 2026 में इस बार हुआ है अभी पिछले महीने, उसकी मैंने शिफ्ट की एनालिसिस की है और कुछ टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आप उनको लास्ट टाइम में कर लोगे तो डेफिनेटली वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे और वो चीज आपको बेनिफिट करेगी एग्जाम में अगर आप इन चीजों को रिवाइज कर लेते हो या फिर अगर एक बार पढ़ के चले जाते हो। ठीक, अगर सबसे पहले मैंने लिख रखी है सारी चीजें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल की भाई जो शिफ्ट हुई है, ठीक, आप एक काम करो, या तो गगन सर, गगन प्रताप सर, या तो फिर भूतेश सर के यूट्यूब चैनल पे जाओ। उन्होंने टॉप क्वेश्चन करवा रखे हैं आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था उसमें। मैथ के एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चन कर डालो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आरआरबी टेक्नीशियन का शायद एग्जाम हुआ था या पता नहीं कोई एग्जाम हुआ था अभी इसी दिसंबर में हुआ था, और वो क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था, मतलब सिर्फ वैल्यूज अलग थी, वो सेम क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में रिपीट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आप चाहो तो मैं दिखा भी दूंगा यहाँ पे, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था मेरी शिफ्ट में। अगर वो, और वो अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं हलवा क्वेश्चन था। अगर मैं उस वक्त वो टॉप शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो ना देखे जाता भूतेश सर की, तो शायद ये वाला क्वेश्चन मैं एग्जाम में गलत कर देता और पैनिक क्रिएट करता। तो वहां से ये चीज आपको सीखने की बात है कि जो भी एग्जाम जो आपके लाइंड अप हैं, जैसे अभी इससे पहले ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ तो ग्रेजुएट लेवल के जो शिफ्ट्स की जो टॉप क्वेश्चन है एटलीस्ट वो तो आप करके जाओ, क्योंकि वही सेम पैटर्न, वही सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू अलग होंगी और वो सेम चीजें रिपीट होंगी। तो आप ग्रेजुएट लेवल की जो शिफ्ट है उनको सारी सॉल्व मत करो, जो टॉप क्वेश्चन है आप वो लगा लो, मैथ के, रीजनिंग के और जीके के भी। ठीक, दूसरी चीज अगर मैथ की बात करें तो स्टैट्स करके एक चैप्टर है जहां पर मीन मीडियन मोड के डेफिनेटली सवाल आएंगे भाई, लिख के ले लेना। एक या दो क्वेश्चन तो आपको धरे हुए मिलेंगे, हर शिफ्ट में क्वेश्चन है ग्रेजुएट लेवल की शिफ्ट में। ठीक, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, खासकर वो फॉर्मुले बेस्ड जो क्वेश्चन है। ठीक, वहां पे खासकर मीन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला हो गया, मोड देख लेना। ठीक, कुछ कुछ फॉर्मूले डिफिकल्ट वाले भी होते हैं, मीडियन और मोड वाले, जिसमें टेबुलर वो मतलब जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह चीजें आती है, वो देख लेना। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप डायरेक्ट वो रिजल्ट लिखोगे और आपका आंसर तुरंत आएगा मिनटों में। ज्योमेट्री में एटलीस्ट भाई अगर ज्योमेट्री किसी की वीक है तो ज्योमेट्री के लिए 10 घंटे की भूते सर की वीडियो है, आप वो रेफर कर लेना। 10 घंटे में सर ने बेस्ट क्वालिटी की कंटेंट चीजें प्रोवाइड की हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। 10 घंटे की यूट्यूब की वीडियोस मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप वो फॉलो कर सकते हो। ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं 1 से 2 हर शिफ्ट में आए हुए हैं। मेंसुरेशन 2D और 3D, खासकर जो मेल्टिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक सॉलिड लिया उसको पिघला के ये चीज बना दी, तो वैसे कोई नंबर ऑफ फिर कोड निकाले, नंबर ऑफ चीज आइटम निकाले, तो वो चीजें आप देख सकते हो मेंसुरेशन 2D 3D के क्वेश्चन। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जिसको नहीं आता है वो एटलीस्ट गगन सर के यूट्यूब चैनल पे चला जाए, गगन सर ने करा रखी चीजें, वहां से आप पढ़ सकते हो। नहीं तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप अपने नोट से रिवाइज कर सकते हो। एवरेज, रेशियो, CISI, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इनके बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज है या थोड़ा सा भी किसी ने चैप्टर ढंग से पढ़ रखा है तो आराम से वो ट्रीट कर लेगा उन क्वेश्चन को, और एटलीस्ट आप मैथ में 30 में से 25 प्लस तो इजिली अटेन कर लोगे। ठीक है, रीजनिंग की बात करें कि भाई तो रीजनिंग बहुत इजी आ रखी है। रीजनिंग सिर्फ मॉक से करो भाई, और किसी तरीके से करने की जरूरत है नहीं। अगर किसी ने ढंग की मतलब चीजें पढ़ रखी, एक बार रीजनिंग के कुछ टॉपिक कर रखे हैं, तो एटलीस्ट आपकी रीजनिंग जो है वो आपकी मॉक से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको दिक्कत लेने की बात है ही नहीं। एटलीस्ट आप सेक्शनल मॉक डेली का एक तो दे ही दो। ठीक, एक नहीं तो 2 आप दो, और ट्राई करो कि विद इन कम टाइम में खत्म कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपको एक चीज हो सकता है फायदे दे, क्योंकि जब जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था उसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था पिछले साल वाला, पिछले से पिछले साल वाला, उसमें चीजें सेक्शन वाइज रहती है, यानी मैथ का एक सेक्शन है, जीके का अलग सेक्शन है, रीजनिंग का अलग सेक्शन है। तो आप चाहो तो आप वहां से भी कम टाइम में चीजें मैनेज आराम से कर सकते हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसमें आपको दिक्कत नहीं देगा। ठीक, इनफ टाइम होगा, जिसको चीजें आती है वो बना ले जाएगा, जिसको चीजें नहीं आती वो नहीं बना पाएगा। ठीक, तो एटलीस्ट आप रीजनिंग का कम से कम 2 सेक्शनल मॉक तो भाई दे ही दो, कहीं से भी दो। ठीक, चाहे PYQ दो चाहे न्यू मॉक दो, पर आप दो, इररिलेवेंट मत देना। ट्राई करना कि टेस्ट रैंकिंग वेबसाइट है गगन सर की, आप वहां से दे दो। PYQ उन्होंने अपलोड कर रखे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आपको किसी पास वास की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजिली अपना स्कोर बूस्ट कर पाओगे।
जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें भाई, तो जीके में सबसे पहले पॉलिटी की बात करें। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, आर्टिकल हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए। आर्टिकल भी कहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स के आपको आने चाहिए, डीपीएसपी आनी चाहिए, प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल आने चाहिए, और पार्लियामेंट के आर्टिकल 79 से जो 122 तक है, ठीक है, वो थोड़े बहुत आने चाहिए। बीच में आप गोल भी कर दोगे 79 से 122 वाले तो ठीक है, लेकिन 80, 84, 88 तक तो आपको आने चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 123 से लेके 146 तक होंगे मेरे ख्याल से, हाँ 146 तक, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको आने चाहिए। परमार सबसे जिसने पढ़ रखा है उसे पता होगा। और कैग के देख लेना, बाकी सारी चीज़ें तो इतनी नहीं है, आप इतने आर्टिकल भी ध्यान रखोगे तो आपकी शिप में वो चीज़ फंस जाएगी, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लेना, शेड्यूल देख लेना, ठीक, अमेंडमेंट देख लेना, 86 अमेंडमेंट से क्या हुआ था, 91 से क्या हुआ था, ठीक, 44, 42, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इससे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो है, ठीक है, इससे कई सारी चीज़ें आएंगी फंसेंगी, देख लेना पॉलिटी में, ठीक, क्योंकि ये चीज़ें सेम रिपीट हुई थी ग्रेजुएट वाले एग्जाम में, तभी मैं बता रहा हूँ एनालिसिस करके। ज्योग्राफी में मॉनसून, रेनफॉल, टाइप ऑफ फॉरेस्ट हो गया, वेजिटेशन हो गया, ठीक है, और रिवर्स हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में अगर आप बात करें मॉडर्न, एंशियंट और मिडिवल में, तो सबसे पहले मॉडर्न पढ़ो भाई। मॉडर्न में 1857 से लेकर 1947 तक आपको एटलीस्ट टाइम लाइन या क्रोनोलॉजी तो याद होनी चाहिए। कब कौन सी पार्टी बनी, आत्मीय सभा, और आर्य समाज, ब्रह्म समाज किसने बनाई, थियोसोफिकल सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कब कौन सी पार्टी बनी, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में बनी, और ये स्वराज पार्टी हो गई सियादास मोतीलाल नेहरू, ठीक, सीपीआई कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, सीएसपी, ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स होनी चाहिए। एटलीस्ट फाउंडर तो आपको पता ही पता होने चाहिए, तो ये चीज़ देख लेना। हिस्ट्री में भाई मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मेडिवल में आना, मेडिवल में भी आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक, कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से रूलर है, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जा सकता है, उसके मार्केट रिफॉर्म्स, गयासुद्दीन तुगलक हो गया, बलबन हो गई, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि सबसे पहले मतलब सख्त सलौंडर से याद करते हैं ना, मतलब तो उस हिसाब से आप देख लेना क्रोनोलॉजी, ठीक। फिर हो सकता है सीधे बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए कि सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, खिज्र खान, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भाई, एटलीस्ट आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक। अभी मैं ये बताऊंगा, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ोगे कहाँ से। और मेडिवल में क्रोनोलॉजी आपको बताना चाहिए। एंशियंट सबसे आखिर में पढ़ लेना। एंशियंट में ये पढ़ लेना कि जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पाई गई थी, ठीक, फायर अल्टर्स कहाँ पे देखने को मिले थे, डबल बैरियर कहाँ पे देखने को मिला था, ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लेना। हिंदी मीडियम वालों को भी मतलब समझ में आ ही जा रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं भाई। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक चैनल बता रहा हूँ, जाके फॉलो कर लेना, क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। डीटीएल बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर से डीटीएल बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी मैराथन आती है, इसकी मैराथन आप देख लेना यूट्यूब के चैनल पे, आपको बहुत बेनिफिट करेगी, ठीक। एक तो ये सोर्स हो गया, और दूसरा सोर्स हो गया परमार एसएससी, मैंने खुद फॉलो किए हुए ये दोनों सोर्स, और आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक। करंट अफेयर्स हो सकता है कि ये लोग फंसा दें, ठीक, क्योंकि करंट अफेयर्स पे इतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं जितना आपको बाकी जो कोर सब्जेक्ट है उन पे टाइम इन्वेस्ट करने की नीड है। अगर आपके बाकी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप करंट अफेयर्स की तरफ भागना, नहीं तो मत भागना, ठीक है। और साइंस में हॉट टॉपिक्स बताने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट साइंस में आप बायो तो पढ़ के जाओ, ठीक, सेल्स वगैरह पढ़ लो, एनिमल सेल, टिश्यू सेल, एनिमल टिश्यूज मतलब किंगडम जो होते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारी चीज़ें देख लो, ठीक। बायो में न्यूट्रिशन, डिसीज थोड़ा देख लेना, और फिजिक्स केमिस्ट्री में वो देख लेना, पीरियोडिक टेबल हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। ली और हाँ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें नहीं, मेंटल लीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो सब देख लो। थोड़ा बहुत ही मतलब बेसिक सी चीज़ें आएंगी, कर लोगे, जिसने एटलीस्ट एक बार चीज़ें कर रखी हो आराम से कर लेगा, ठीक। भाई मैंने खुद कर रखी है, ठीक, और इतना ईजी नहीं, मतलब इतना वो नहीं है, मतलब हलवा है, आराम से हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना मैं लगता है, ठीक। और डिफेंस के, हाँ खासकर डिफेंस के और जो क्रिकेट के, ये खासकर इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, डिफेंस और क्रिकेट के, खासकर जो करंट अफेयर्स है उसमें सारी चीज़ें बहुत आ रही हैं, तो ये देख लेना। करंट अफेयर्स मैंने सोर्स बता दिया। कंप्यूटर के लिए मैं 5 घंटे की एक वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लेना। सिंपली क्रैक चैनल है, सिंपली क्रैक विद आलोक, गारंटी दे रहा हूँ भाई फंस जाएगा वहाँ से, ठीक। अगर टीचर्स पैटर्न होता है तो आराम से फंस जाएगा। 5 घंटे की वीडियो है, सबसे कम टाइम में यूट्यूब पे किसी ने रिवीजन करा रखा है तो वही है। मैंने खुद ये फॉलो कर रखी है और मैंने खुद देखी हुई है, तो आप देख लेना, आपको आराम से बेनिफिट मिल जाएगा। यही सारी चीज़ें थी भाई, मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर करी थी और कुछ इसमें बचा नहीं है। और अपने हिसाब से भाई अपना जो भी खासकर मॉक भी दो, ठीक है। अगर मैं लास्ट टाइम में होता तो मैं रिवीजन के साथ साथ मॉक देता, मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ता, सिर्फ रिवीजन एंड मॉक, रिवीजन एंड मॉक, ठीक। मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और आपके साथ तो अच्छी चीज़ ये कि अगर आपको सेक्शनल चीज़ें मिल जाती है, जैसे मैथ का सेक्शन अलग, जीके का अलग और रीजनिंग का अलग, तो आपको फिर टाइमर की दिक्कत है ही नहीं, यानी जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना वैसी दिक्कत नहीं होगी। तो आपके पास इनफ टाइम होगा, प्लेंटी ऑफ टाइम होगा कि आप चीज़ें आराम से कर पाओ। बस ये देखना कि आप एग्जाम में पैनिक मत करो। मेरा खुद का 2 बार स्कोर 85 और 84 रहा हुआ है। रॉ मार्क्स इस बार मेरे 84 हैं और पिछली बार मेरे 85 थे नॉर्मलाइज होके, ठीक।
और तो इतनी लोड लेने की दिक्कत नहीं है। जिसने ढंग से चीज़ें पढ़ रखी है वो पढ़ लें। अगर आपने जी के कहीं से भी नहीं पढ़ रखी, एफआरबी सीरीज उठा लो परमार सर की, वो कर लेना। और हॉट टॉपिक्स जो है परमार सर ने करा रखे हैं वहां से कर लेना। आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी कोई डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, बायो में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर देना, और अच्छे से करके आना भाई एग्जाम। इजी है, कितना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ना ही प्री डिफिकल्ट है, ना ही मेंस डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ की उपज है। अगर आप यहाँ से सोचोगे कि हाँ भाई मैं निकाल लूंगा तो निकाल लोगे, नहीं निकाल, अगर आप सोचोगे कि हुआ है तो फिर हुआ बन रहेगा भाई, इस यूपी के लैंग्वेज में बोले तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। मैंने खुद भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम पिछली बार वाला दिया हुआ है, और इस बार तो मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हो गया है। अगर किसी को सीजीएल से रिलेटेड कोई डाउट है, क्योंकि कोई अदर चीज़ें नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम तो है ही मेरा। और अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा। थैंक यू सो मच, पेपर अच्छे से करके आना, एंड ऑल द बेस्ट।